हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 25। जब वह आम इंसान का रूप धारण कर ले उस वक्त तुम्हें उससे शादी करनी होगी। यह आसान नहीं होगा क्योंकि उन्हें भनक भी हो गई तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह सब आप क्या बोल रहे हैं कि उसे आम आदमी का रूप धारण करना पड़ेगा? वह भला आदमी आम आदमी का रूप धारण क्यों करेगी? आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसकी वजह से मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकूं। यह इधर उधर की बातें करके मेरा समय बर्बाद मत करो। तभी अनु ने कहा, यह क्या तरीका है बात करने का? यह हमारे पूजनीय हैं और तुम इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। वह बात कर ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और वह कोई और नहीं मिस्टर विल्सन थे, जो अपने बेटी को ढूंढते ढूंढते वहां पर आ गए थे क्योंकि उनकी बेटी घर नहीं पहुंची थी और आखिरी बार रॉम्बी उससे मिल करके वहां से निकला था। अब रॉम्बी को जवाब देना मुश्किल था कि उनकी बेटी आखिर है कहाँ। जैसे ही रॉम्बी के पिता ने मिस्टर विल्सन को देखा, उनके तो होश उड़ गए क्योंकि उनके पास में अब कोई जवाब नहीं था कि उनकी बेटी के लिए क्या जवाब दे। अगर वह कहते हैं कि उन्हें निया के बारे में कुछ नहीं पता तो यह तो बहुत बुरी बात होगी क्योंकि वह सब कुछ जानते थे निया के बारे में कि निया कहाँ पर है। वह यह भी जानते थे यह सब कुछ जानने के बाद वह मिस्टर विल्सन को कैसे परेशान कर सकते थे। आखिर एक बाप अपनी बेटी के लिए तरस रहा था और इधर एक बाप अपने बेटे की सलामती के लिए भटक रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रॉम्बी के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आइए आइए मिस्टर विल्सन, आप ठीक तो है ना? रॉम्बी के पिता ने अजनबी बन करके कहा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी बेटी का कहीं पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वह कहाँ चली गई है। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। आखिरी बार तुम मुझसे मिलने आए थे, रॉम्बी, उसके बाद से वह घर में नहीं मिली है। पता नहीं घर से अचानक ऐसे गायब कैसे हो गई। मुझे सच सच बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? कहीं तुमने उसे कहीं कुछ... यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं निया से प्यार करता हूँ। मेरी उससे शादी होने वाली है। मैं भला उसे कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ? एक पिता से एक बेटी के लिए झूठ बोलना उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहा था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। निया को छुपाना उसकी मजबूरी था, निया की जान बचाने के लिए। यह सब क्या हो रहा है हमारी फैमिली के साथ में? उधर एंटोनी का कुछ पता नहीं है, इधर मेरी बेटी निया पता नहीं कहाँ चली गई है। जब से वह तुम लोगों से जुड़ी हुई है तब से मेरी फैमिली बिखर गई है। मुझे नहीं पता कि निया तुमसे शादी करने का फैसला सही किया है या गलत किया है, पर इस वक्त मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में मिल करके मेरी बेटी को ढूंढो। मैं पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि आखिरी बार निया से सिर्फ तुम मिले थे और तुम दोनों की ही बात हुई थी। रॉम्बी जब यह बात सुनता है कि वह पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तो उसकी हालत और ख़राब हो जाती है क्योंकि पुलिस के पास में अगर निया मिल गई तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वह बहरूपिया उसे मार देगा अगर उसके हाथ लग गई तो। लेकिन वो विल्सन को क्या कह करके चुप करा सकता था? आप बैठिए मिस्टर विल्सन, मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत। आप चिंता मत कीजिए। आप जितना अपनी बेटी से प्यार करते हैं मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। बस आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मुझे मालूम ही नहीं था कि निया मिल नहीं रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं धरती आसमान एक कर देता उसे ढूंढने के लिए, लेकिन अब मुझे पता चला है तो मैं निया को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। हमें पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हमें पहले अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। हो सकता है कि वह अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हो या फिर कोई बात उसे बुरी लगी हो।
जिसकी वजह से वह गुस्सा होकर के कहीं बैठी हो। मिस्टर विल्सन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। अगर 2 दिन के अंदर निया नहीं मिली तो मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊँगा और आखिरी बार तुम मुझसे मिले थे मैं यह बात भी पुलिस को बता दूंगा। तो रोम्बी कहता है, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं निया को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आऊँगा। मेरी निया कहीं नहीं जा सकती। आप चिंता मत कीजिए। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। मिस्टर विल्सन को तो उसने घर जाने को बोल दिया था, लेकिन 2 दिन क्या, 2 दिन काफ़ी थी निया को बचाने के लिए, बहरूपिया को मारने के लिए, एंटोनी को बचाने के लिए। क्या 2 दिन में सब कुछ हो सकता था? रॉम्बी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन पीछे जो महापुरुष बैठे हुए थे, उन्होंने जो शब्द बोले थे वह एक बार फिर से रॉम्बी के दिमाग में घूमने लगे कि रास्ता है, उसे उस रास्ते पर चलना होगा। उसे फिर से उनकी बातों को ध्यान से सुननी होगी। रॉम्बी वापस मुड़ा और उस महापुरुष के चरणों में बैठ गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। वह कहने लगा कि प्लीज़ मुझे कोई रास्ता बताइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलूँगा। मैं अपने निया को नहीं खो सकता। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। आंखें बंद किए वह बाबा फिर से बोले, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कीमत भारी चुकानी होगी। मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं निया को खोना नहीं चाहता। मुझे निया किसी भी हालत में चाहिए। अपनी जिंदगी के अंदर तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताता हूँ। तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसकी सजा तुम इस जन्म में भुगत रहे हो। पिछले जन्म में तुम्हारे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका इस जन्म में कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन उसका खामियाजा तो चुकाना ही होगा। तुमने बहुत बुरे कर्म किए हैं, लेकिन इस जन्म को तुम अगर सुधारना चाहते हो तो तुम्हें उन कर्मों का फल तो चुकाना ही होगा। वह श्राप जो उस आदमी की औरत ने, शादीशुदा औरत ने तुमको दिया था, वह श्राप तुम्हें इस जीवन में उतारना होगा। और उसका एक यही तरीका है कि जिस लड़की से तुम शादी करोगी उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। अगर तुम उस बहरूपिया को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो तो तुम उसकी बेटी को अपने बातों के जाल में फंसाओ और उसे अपनी शक्तियां त्यागने पर मजबूर करो। यह तुम्हें किसी भी कीमत पर करना होगा। तुम्हें उसे अपने कब्जे में लेना होगा। जब वह अपने शरीर की सारी शक्तियां त्याग देगी तो मैं अपने मंत्रों की शक्ति से उसे एक आम इंसान की शैली में डाल दूंगा। फिर वह आम इंसान बन चुकी होगी। उन शक्तियों से उसका कोई वास्ता नहीं होगा, लेकिन उसे सबसे पहले स्वेच्छा से वह शक्तियां त्यागनी होगी। आपके कहने का मतलब यह है कि जब वह अपनी शक्तियां त्याग देगी और मैं उससे शादी करूंगा तो शादी होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या यह उसके साथ में एक बुरा धोखा नहीं होगा? अवश्य होगा। अगर तुम उसके बारे में सोचना चाहते हो तो अपने प्यार को हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास में कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें एक जीवन संगिनी की मृत्यु तो देखनी ही होगी। अब अगर तुम उस बहरूपिया की लड़की मृत्यु नहीं देखना चाहते हो तो अपनी पसंद जिसे तुम प्यार करते हो उसकी मृत्यु देख सकते हो। अब तुम्हें तय करना है कि तुम किसे मृत्यु की सैया पर सुलाना चाहते हो। लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में जब मैं दोबारा निया से शादी करूंगा तो उस पर वो श्राप लागू नहीं होगा। नहीं, उसकी मृत्यु होते ही वह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके देह के साथ में उस श्राप की भी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने नए जीवन में शुरुआत कर सकोगे। लेकिन यह सब करना इतना आसान नहीं होगा। वो लोग जिन शक्तियों से वास्ता रखते हैं तुम उनका सामना करने के लिए सक्षम नहीं हो। तुम्हें उन्हें धोखा देना ही होगा। तुम्हें उन्हें अपने जाल में फंसाना ही होगा। अगर तुम वह नहीं कर पाए तो तुम्हारे पूरे परिवार को उसकी कीमत चुकानी होगी। वह लड़की कभी भी तुम्हारे जीवन साथी नहीं बन पाएगी।
जिसे तुम प्यार करते हो। अब जाओ और उस लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करो। तो रोमी बोलता है कि समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। उसके पापा ने मुझे 2 दिन की मोहलत दी है। अगर निया नहीं मिली तो वह पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। रोमी के पिता कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें निया का ध्यान भी रखना होगा। अगर उस बहरूपिया को पता चल गया कि निया कहाँ पर है तो तुम उसे बचा नहीं पाओगे। तभी वह बाबा आंख बंद करके बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी निया के चारों तरफ एक दिव्य दृष्टि स्थापित कर दूंगा, जिसकी वजह से वह बहरूपिया उस तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जो कुछ भी करना है वह तुम्हें ही करना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी निया को कुछ भी नहीं होना चाहिए। रोम्बी यह कह करके वहां से निकल जाता है। वह अपनी महल में पहुंचता है, जहां पर वह बहरूपिया और उसकी लड़की होते हैं। वह दोनों उसका इंतजार कर रहे होते हैं। क्या बात है, तुम्हें बहुत देर हो गई, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है? क्या तुम्हारी मॉम ने कुछ और नई शर्त रखी है शादी की, या फिर वह शादी की तैयारियां करने के लिए अपने आप को मना कर चुके हैं? तो रोम्बी कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है, बल्कि उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है कि आप दोनों यहाँ अकेले हो तो मुझे भी यहीं पर आप लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि आपको यहाँ अकेलापन महसूस ना हो। यह बात सुन करके वह विशाखा उसकी और करीब महसूस कर रही थी। वह रोम्बी को एक ऐसा जीवन साथी मान रही थी जो उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा, जो उसकी सारी ख्वाहिशों को अपनी हथेली पर रखेगा, जो उसे बहुत प्यार करेगा। सपने में भी नहीं पता था कि रोम्बी उसके लिए एक गड्ढा खोद रहा था जिसमें वह गिरने वाली थी, लेकिन यह करना बहुत जरूरी था। थोड़ी देर बाद में वह तीनों अलग अलग कमरे में चले जाते हैं। वह बहरूपिया अलग सोने चला जाता है, विशाखा दूसरे कमरे में चली जाती है और रोम्बी न चाहते हुए भी उस महल में अपने कमरे के अंदर सोने चला जाता है। रात के लगभग 2 बजे उसकी आँख खुलती है। जैसे ही वह बैठता है तो देखता है कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। यह देख कर के वह घबरा जाता है कि वह तो जब सोया था तो गेट लगाकर सोया था, फिर यह गेट अचानक से क्यों खुला हुआ है। उठता है, वह गेट के बाहर जा कर के देखने लगता है कि कोई बाहर तो नहीं है, या फिर किसी ने उसके कमरे में घुसने की कोशिश तो नहीं की है। जब वह बाहर जाकर देखता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन वह पलट कर अंदर आता है। वह गेट बंद करता है तो सामने उसे देखकर शॉक हो जाता है, तुम यहाँ? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।